We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज आपातकाल के 50 साल हो चुके हैं। इस मौके पर बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाया। बीजेपी की तरफ से इस मौके पर कांग्रेस पर पलटवार किया गया। संविधान हत्या दिवस बीजेपी ने यही नाम दिया है 50 साल पहले की उस खौफनाक घटना का। आपातकाल वो दौर जब भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हुई। इमरजेंसी का वो वक्त जब जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश हुई। आज का हिंदुस्तान 50 साल पहले के काले दौर को याद कर रहा है। बीजेपी कांग्रेस को सबसे बड़े जुर्म के लिए कटघरे में खड़ा कर रही है। संविधान की धाराओं का उपयोग कर ही संविधान की हत्या का काम किया और इस देश को एक लंबे आपातकाल के अंदर झोंकने का काम किया। देश पर कोई खतरा नहीं था, देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था। अभी भी तो बांग्लादेश का युद्ध जीते थे। देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था। 50 साल पहले जब देश के लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाने की कोशिश की गई तो पूरा देश उठ खड़ा हुआ। देश के आज के प्रधान सेवक उस वक्त लोकतंत्र बचाव मुहिम के सैनिक थे। एक गुमनाम बहादुर सैनिक के रूप में युवा नरेंद्र मोदी ने उस समय इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर अपनी भूमिका से जुड़ी एक किताब को सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने द इमरजेंसी डायरीज में आपातकाल के दौरान अपने सफर को साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, आपातकाल के दौरान मैं एक युवा आरएसएस प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए एक बड़ा सीखने का अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को संरक्षित रखने की अहमियत को और मजबूत किया। साथ ही मुझे विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने उन अनुभवों को एक किताब के रूप में संकलित किया है, जिसकी प्रस्तावना एचडी देवगौड़ा ने लिखी है, जो खुद आपातकाल विरोधी आंदोलन के एक मजबूत नेता रहे हैं। इस किताब में इमरजेंसी के खिलाफ युवा संघ प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी की भूमिका का विस्तार से जिक्र किया गया है। वैसे आपातकाल के 50 साल पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि 50 साल पहले कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद कर लिया था। बीजेपी पूरे मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि 50 साल पहले लोकतंत्र की हत्या हुई थी। इसके बाद आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि के रूप में 2 मिनट का मौन रखा गया। कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले भी लिए। The Union Cabinet, chaired by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, resolved to commemorate and honor the sacrifices of countless individuals who valiantly resisted the emergency and its attempt at subversion of the spirit of Indian Constitution. A subversion which began in 1974 with a heavy-handed attempt at crushing the Navnirman Andolan and Sampurna Kranti Abhiyan. इतिहास के उन खौफनाक दिनों का जिक्र कर बीजेपी कांग्रेस पर वार कर रही है। वहीं कांग्रेस आज के हिंदुस्तान का हवाला देकर बीजेपी पर पलटवार कर रही है। जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया। इमरजेंसी देश में कांग्रेस युग का वो दाग है जो कभी भुलाया नहीं जाएगा।
1975 में पहली और आखिरी बार देश के लोकतंत्र को चुनौती देने की कोशिश की गई थी। 50 साल पहले आधी रात को देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। मीडिया समेत लोकतंत्र के हर स्तंभ को कुचलने की कोशिश की गई थी। 25 जून को हर साल देश उस खौफनाक दौर को याद करता है ताकि भविष्य में फिर वही दौर कभी लौट कर ना आए। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।